लेंगे इसको। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो आई थिंक हम चलते हैं आगे। मैंने 12 किस्म के ऐसे 12 ऐसी वजूहात बताई थी जो हमारे ईमान को तंग करती हैं या हमारे ईमान को ब्लॉक करती हैं, जिसमें थे पहले नंबर पर था सैटेनिक अटैक यानी शैतानी हमला। फिर दूसरे नंबर पर था ह्यूमन रीजन यानी इंसानी कमजोरी। इंसानी कमजोरी भी कई मर्तबा हमारे ईमान को जो है वो बढ़ने नहीं देती। फिर तीसरे नंबर पर था ह्यूमन रीजन, इंसानी वजह जो हमारे ईमान को बढ़ने नहीं देती। फिर चौथे पर था वर्ल्डीनेस यानी दुनियादारी। पांचवें पर था गुनाह, गुनाह भी हमारे ईमान को नहीं बढ़ने देता। ठीक है, रिलीजियस मजहबी लोग, ठीक है, फकी फरीसी यहूदी बड़े मजहबी लोग थे लेकिन उनका ईमान नहीं था। ठीक है, सो सम टाइम हमारा मजहब हम पर जो है वो इतना हावी होता है कि हम यीशु मसीह को और उसकी कुदरत को, उसके फजल को और उसके जलाल को देख ही नहीं पाते। ठीक है, फिर 7वें नंबर पर है साइट यानी जो कुछ हमें नजर आता है हम उस पर ईमान रखते हैं। फिर इमोशन है, सम टाइम हम इमोशन में भी आकर अपने ईमान को जो है वो खो देते हैं इमोशनली। ठीक है, ये मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये पिछली क्लास में हमने कवर कर लिया था ताकि जो लोग नए आए हैं वो इसको देख लें या सुन लें। नो वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम की कमी जो है ये भी आपके ईमान को ब्लॉक कर देती है। हेडिंग सबसे ऊपर आपने लिखनी है 12 लॉक या 12 ऐसे ताले या 12 ऐसी चीजें जो आपके ईमान को ब्लॉक कर देती हैं। सो पहले से शुरू करके हमने 9वें तक देख लिया। ठीक है, 10वां है प्रेयरलेसनेस यानी दुआ की कमी। अगर आप दुआ नहीं करते तो आपका ईमान नहीं है। ठीक है, ईमान ज्यादा पैदा नहीं होगा। 11वां है नो फेलोशिप यानी रफाकत ना रखना, ये भी आपके ईमान में कमजोरी का बायस बनता है। ठीक है, जब अकेला बंदा रहता है तो वो जब कोयला, आपको पता है कि अगर आग जल रही है तो उसमें से एक कोला पकड़ के साइड पर रख देंगे तो वो बुझ जाता है। रफाकत खत्म हो गई ना, उसकी कम्युनियन उसकी खत्म हो गई। कैनोनिया, उस दिन पास्टर जोसेफ और पास्टर शुबैले बता रहे थे, ठीक है, कि जो इब्तदाई कलीसिया थी वो रफाकत रखती थी यानी मिले रहते थे आपस में। सो जब हम रफाकत नहीं रखते लोगों से, रफाकत रखना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि क्यों लोग इतने इतने पैसे खर्च करके सिंगापुर में, मलेशिया में, कनाडा में, अमेरिका में, अफ्रीका में, जापान में, कोरिया में, बात बड़ी सीखने वाली है। इधर मेरी तरफ देखें सब लोग प्लीज। रफाकत का मैं आपको ये ट्रिक बताने लगा हूं। ठीक है, क्यों लोग इतने इतने एक्सपेंसिव वीजे खर्चते हैं, टिकट लेते हैं, ठीक है, रफाकत रखने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, कन्वेंशंस पर, सेमिनार्स पर जाते हैं ताकि दुनिया के मुख्तलिफ लीडर से मिल सकें, मुख्तलिफ लोगों से मिले, नए नए लोगों से मिले। फिर जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो नए लोग आपके लिए बरकत का वसीला बनते हैं। जब आप अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं, सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर नेम, वो फिर बताता है जी मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं अमेरिका में काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, उनको आपका काम पसंद आ जाता है, आपकी और उसकी विजन मिल जाती है, देन दे विल ऑफर यू कि हम मिलकर काम करेंगे। दैट्स हाउ पीपल इस तरह से फिर आगे काम बढ़ता है। सो रफाकत रखना बहुत जरूरी है। कई लोग की जब प्रोग्राम में जाते हैं तो बड़े वो ऐसे टाई शाई कास के तो किसी को मिलना पसंद ही नहीं करते। तो इसमें नुकसान तो आपका है, किसी का नुकसान नहीं है। कई लोग की मैं देखा है फटाफट हमारे बाप हो रही होती है तो पादरी साहब बैग फाड़ के तो हो गए। इसमें किसका नुकसान है? हो सकता है किसी ने आपको इनवेल्प देना हो, पाच साहब ये मेरी तरफ से हदिया है, पाच साहब रुके ही नहीं, बाबूजी रुके ही नहीं, फादर साहब तो रुके नहीं, बिशप साहब तो रुके नहीं, वो गए नहीं। ठीक है, सो फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर मिनिस्ट्री। ठीक है, मैंने कुछ चर्चेज ऐसे भी देखे हैं कि जब उनकी इबादत खत्म हो जाती है तो पास्टर जो है या लीडर जो है या बिशप या फादर जो है वो चर्च के दरवाजे पर कोने पर खड़ा हो जाता है और सबके साथ शेक हैंड करता है कि नहीं करता? कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है? लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो अपनी कलीसिया के लोगों के साथ रफाकत रखें। सो रफाकत रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ईमान को इससे तकवीत मिलती है। सो ये था 11वां पॉइंट, नॉट लिविंग इन फिनिश्ड वर्क। हम खुदा ने जो हमारे लिए तमाम काम कर दिया सलीब के ऊपर, उसमें जिंदगी अगर नहीं गुजार रहे
तो तब भी हम ईमान में कमजोर हैं और हम ईमान में वीक हैं। यहां तक ये 12 बातें क्लियर हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं, आगे 20 पॉइंट और हैं। ठीक है जी। इमोशंस पर मैं बात करना चाह रहा हूं, 8वां पॉइंट, इमोशन। इमोशन भी कई बार हमारा जो ईमान है उसको रोक देता है। इमोशन में आकर जल्दी जल्दी हम तौबा कर लेते हैं, जो कुछ भी करना है हमने इमोशनली करना है, ये भी हमारे ईमान को जो है वो खोखला कर देता है। ये भी एक ताला है हमारे ईमान पर, राइट। इमोशन, इमोशनली कई लोगों को कुछ कह दें तो वो बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, है ना, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। मैं नहीं, मैंने तो कितना नहीं मौका मिला, मैं नहीं जाना ना चर्च, मुझे पादरी साहब ने ऐसे क्यों कह दिया, वो क्यों आगे लाइन में खड़ा होता है, वो क्यों स्टेज पर जाता है, उसे उसे बुला लिया, मुझे बुलाया ही नहीं। इमोशनल। तो ये क्या हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, ये इब्लीस की एक ट्रिक है। ठीक है, लो जी साडे बच्चे ਨੂੰ तो गिफ्ट ही नहीं मिला संडे स्कूल च, इन्ना आंदा रहा। इन शैतान जो है हमारे इमोशंस को यूज करता है। ठीक है, जैसे उसने बागे अदन में इमोशनल उसने कर दिया, उसने कहा ओए आपको पता है कि ये खाओगे तो आंखें खुल जाएंगी, इमोशनली ब्लैकमेल उन्हें करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इब्लीस जो है इमोशनल हमारे कंट्रोल करता है, हमारी फीलिंग्स कंट्रोल करता है वो। ठीक है, और जब हमारी फीलिंग्स वो कंट्रोल कर लेता है, वो हम पर हावी हो जाता है, हमारे इमोशंस जब वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इसीलिए तो लिखा है खत में कि हर तरह का वो ख्याल जो मसीह के खिलाफ उठता है हम उसको ढा देते हैं, राइट, लिखा है ना ऐसा, एक जगह पर लिखा है। सो ऐसे ख्यालात, जो ऐसी बातें हैं, जो नेगेटिव सोच है, अगर आपके अंदर पैदा होती हैं तो उनको वहीं पर जो है कलाकमा कर दे, उनको खत्म कर दे, राइट, उनको फिनिश कर दे। ये 12 पॉइंट क्लियर हो गए। ये मैंने वैसे लास्ट क्लास में करवा दिए थे, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैंने ये थोड़ा सा टच अप किया है। अभी 20 तरह के हम ईमान देखेंगे। ईमान के लिए जो ग्रीक लफ्ज था वो था पिस्तुयो, PIS, ये लफ्ज लिख लीजिए आप, PISTEUO, पिस्तुयो। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैंने भी याद कर लिया, अब मुझे जुबानी याद हो गया, पिस्तुयो। और इब्रानी में कहते हैं अमन, AMAN, अमन, इब्रानी में अमन, ग्रीक में पिस्तोयो। ठीक है, फेथ यानी कि डिपेंड ऑन गॉड बेस ऑन रिसीविंग, डिपेंडिंग ऑन गॉड बेस ऑन रिसीविंग, खुदा पर इन्हिसार करना उससे मिलने की उम्मीद में। ठीक है, ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है, और ये भी हमारी एक अंदर से निकलता है, फीलिंग से, रूह से निकलता है ईमान। ठीक है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जितना ज्यादा आप इसको सुनेंगे खुदा के कलाम को, उतना ज्यादा आपके अंदर ईमान पैदा होगा। आपका जो इनर मैन है, आपके जो इमोशन है, आपकी जो फीलिंग है वो हील होती जाएंगी। ठीक है, और आपका ईमान जो है वो बढ़ता जाएगा। फिर नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में, नेगेटिव इमोशन आएंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते होंगे, राइट। सो ये है ईमान, डिपेंड ऑन गॉड बेस्ड ऑन रिसीविंग। इब्रानी में अमन, AMAN, ग्रीक में पिस्तुयो, PISTEUO। ओके, अभी हम 20 किस्म के ईमान को पढ़ेंगे। मैं जल्दी से जाऊंगा क्योंकि आज हमारे पास मुआद काफी ज्यादा है, ये आखिरी क्लास है, और इसके बाद नेक्स्ट वीक में पेपर होगा, टेस्ट होगा, तो वो भी होपफुली आप सब लोग उसमें पास होंगे और इसको अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे, आमीन। सो नंबर 1, सेविंग फेथ। ठीक है, 20 टाइप ऑफ फेथ, 20 किस्म के ईमान मैं आपको बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 है सेविंग फेथ। कुछ लोगों का ये ख्याल है अब हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हमें तौबा करने की जरूरत नहीं है, हम बचाए जा चुके हैं। सेविंग फेथ, हम तो खुदा के फजल से बचाए जा चुके हैं, नहीं, बल्कि एक ईमानदार को तौबा करने की जरूरत है। ठीक है, कलीसिया को तौबा करने की जरूरत है। सेविंग फेथ, कुछ लोगों का ये गुमान है कि हम बचाए जा चुके हैं, अब हमें तौबा की जरूरत नहीं है, अब हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस हम तो यीशु मसीह के मार खाने से पाक और साफ हो चुके हैं। लेकिन उनका क्या है जो आप हर रोज गुनाह करते हैं? ठीक है, उन गुनाहों का क्या होगा जो आप हर रोज या पिछले दिनों से, पिछले महीनों से, चंद सालों से करते आ रहे हैं? यू हैव टू आस्क फॉरगिवनेस, राइट।
सेविंग फेथ। थियोलॉजी फेथ, कुछ लोगों का थियोलॉजिकल फेथ होता है, जैसे कि कैथोलिक का एक अपना फेथ है, पेंटिकोस्टल का एक अपना फेथ है, यहोवा विटनेस का एक अपना फेथ है, और मुख्तलिफ फिरके हैं, ठीक है। फकीहों का अपना फेथ था, फरीसियों का एक अपना फेथ था, यहूदियों के अंदर भी बेशुमार फिरके थे, लेकिन बाइबल में ये सिर्फ दो दो किस्म का जिक्र आया है। लेकिन अगर आप देखें तो तहरीक देखें या पुरानी चीजों को देखें तो आपको बहुत सारे फिरके और भी मिलते हैं, ठीक है। सो थियोलॉजी, थियोलॉजिकल फेथ, ठीक है। हिस्टोरिकल फेथ यानी तारीखी फेथ, जिसके जिसके बारे में कोई तारीख लिखी गई हो, कोई ऐसी आपको शवाहिद मिलती हो तारीख के, ठीक है, तो ये भी एक ईमान है किसी किस्म का। एकेडमिक फेथ, कुछ लोगों का ऐसा ईमान है जो जिनके पास सिर्फ कलाम का नॉलेज है, कलाम का सिर्फ नॉलेज है, तलीमी हद तक उनका ईमान है, अंदर बात कोई भी नहीं है, फीलिंग एनोइटिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक फेथ है उनका, ठीक है। आप किसी को पूछ लें यहाँ पर तो वो आपको कहेगा मैं रोमन कैथलिक हूँ या मैं पेंटिकोस्टल हूँ। तो सिर्फ ईमान होना ही काफी नहीं है, तलीम होना ही काफी नहीं है, उसके साथ अमल होना भी जरूरी है, राइट। लिमिटेड इमोशनल फेथ, इमोशनल फेथ ये फीलिंग के साथ ही जो पिछला हमने पढ़ा था उसी जैसा है। लिमिटेड फेथ, मरियम और मार्था यीशु को कहती हैं अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई ना मरता। छोटा ईमान है, महदूद ईमान है उनका, क्या है, महदूद ईमान है। लेकिन एक वो भी बंदा था, उसने कहा खुदावंद अगर तू कह दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा, राइट। लिमिटेड, लिमिटेड फेथ, छोटा ईमान, महदूद, खुदावंद जे अगर तू इत्थे हुंदा तो साडा भरा ना मरदा, बिकॉज दे आर लिमिटेड। और उन्होंने यीशु को भी लिमिटेड बना दिया। समटाइम हम ऐसा करते हैं, हमारी सोच में ये फिक्स हो जाता है कि ये काम नहीं हो सकता, और हम यीशु को भी उस पटारी में बंद कर देते हैं, उसकी कुदरत को, उसके जलाल को, उसके रोब को, उसकी कुदरत को, उसकी जो अथॉरिटी है उसको भी हम लिमिटेड कर देते हैं। लेकिन यीशु लामहदूद है, यीशु लामहदूद है। लिमिटेड फेथ, कुछ लोगों का बड़ा लिमिटेड फेथ होता है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं ऐसा कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता। याद रखिए कि अपने ईमान को बढ़ाइए, आमीन। अनलिमिटेड फेथ में आ जाइए। फिर प्रिजम्पशन फेथ यानी गुमान करने वाला फेथ। बाइबल में लिखा है अगर कोई समझे कि वो कुछ जानता है तो जैसा अब तक जानना चाहिए था वैसा नहीं जानता, ठीक है। तो कुछ लोग बड़े अपने ही गुमान में होते हैं, उन्हें अपनी जो उनका अकीदा है उस पर बड़ा गुमान होता है, बड़ा घमंड होता है, बड़ा तकब्बर होता है अपनी तलीम पर। जो कुछ हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। एक ये भी ईमान की एक किस्म है। यस्टरडे फेथ, गुजरा हुआ ईमान, यस्टरडे फेथ, गुजरा हुआ ईमान। यानी कुछ लोगों का आज भी एक फिरका मेरे सुनने में आया कि वो ये कहता है कि मोजज़ात आजकल के दौर में नहीं होते। तो ये कौन सा ईमान है, गुजरा हुआ ईमान। एक फिरका है वो कहता है कि लो जी मैं अपनी उंगल कटी है, यीशु मसीह को वहां हील करके दिखाए, या वो मुर्दा पड़ा है तो इसको आप यीशु मसीह के नाम से उठाकर दिखाओ। तो ये कौन सा फेथ है, यस्टरडे फेथ यानी गुजरा हुआ फेथ। कुछ लोगों का इस तरह का भी फेथ होता है, ठीक है। फिर टुमारो फेथ यानी आने वाला जो फेथ है, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी ईमान होता है कि हाँ यीशु कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब करेगा, टुमारो फेथ। अरेस्टेड फेथ, कैदी ईमान, वही लिमिटेड फेथ के साथ ये लिंक अप करता है। फिर वेन फेथ, बेकार फेथ, कुछ लोग जितना मर्जी कलाम सुन ले, जितना मर्जी दुआओं में जा लें, ठीक है, उनका ईमान जिंदा ही नहीं होता, उनका ईमान काम ही नहीं करता, आमीन। तो ऐसा ईमान क्या है, ऐसी इबादतें और ऐसा आपका मजमू में जाना, बाइबल क्लास में आना, बाइबल कॉलेज में जाना बेकार है अगर आपका ईमान ही नहीं है तो, राइट। बेकार ईमान भी होता है कुछ लोगों का। अगर आप आ रहे हैं तो आते हैं चले जाते हैं, 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पास्टर पतरस ने कहा था, पास्टर हसन ने कहा था, भाई लुइस ने कहा था, तो बस जी हम आ जाते हैं तो इसीलिए बस। तो ये बेकार है, ये वेन फेथ है, ठीक है जी। रीजनेबल फेथ, मकूल ईमान, रीजनेबल फेथ, ठीक है, रीजनेबल फेथ।
मकूल सा ईमान, ठीक है। नहीं, हम तो माड़े लोग हैं, हम तो नहीं, ऐसा ਅਸੀਂ तो कभी सोच भी नहीं सकते थे हम ये कर पाएंगे। ये है मकूल ईमान। ये क्या है? मकूल ईमान। हमने अपने आप को अपने जहन के अंदर खुद ब खुद जो है, जैसे मसीही कौम ने अपने आप को डरपोक और एक सहमी हुई बना लिया अपनी माइंड में। पाकिस्तान में कुछ तो लोगों ने डराया हुआ है, लेकिन हमारी कलीसिया, आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान में विचारी बन गई हुई है, राइट। हमने अपने आप को मुकूल बना लिया हुआ है, ठीक है, बस रीजनेबल है, बस सही है, गुजारा हो रहा है, दैट्स फाइन, ओके। हमने अपने राइट्स नहीं लिए, हमने कोई बात नहीं की, डरे और सहमे हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, और यही डर और यही खौफ हम अपनी जनरेशन में आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। हमने मकूल सी एजुकेशन हासिल करनी है, क्या जी मिडिल पास है जी, 8वीं मुंडा 10वीं पास हो गया, लाओ इन नौकरी थे। भाई मेरे महंगे कपड़े ना पहने आप, नमक और मिर्च के साथ रोटी खा लें, बच्चे को एफएससी करवाएं, बीएससी करवाएं, ठीक है। जाएं किसी ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटकाएं, ठीक है, कि भाई साडे मुंडे ने पढ़ना है, बच्ची ने पढ़ना है, फीस दे दो सानू, कोई 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 हिला वसीला कर दो। देयर इज मैनी पीपल दे कैन हेल्प यू। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ठीक है, मकूल सी रीजन पर रीजन जी, बस गुजारा हो रहा है, ऐसे मत करें। ऐसे करने की वजह से आज हमारी मसीही कौम का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो मैं आज ये बड़ी खुली खुली बातें, मैं अक्सर खुली बातें करता हूँ, राइट, ताकि जिसको ये बात लग गई तो वो फिर तर जाएगा, आमीन, क्योंकि हम ये सारे हालातों से निकले हुए हैं, राइट। तो मकूल सा हमने नहीं रहना, ठीक है। हमारा एक लेवल है, अक्सर भाई रिचर्ड कहते हैं हम पकोड़े खाने वाले नहीं है, हम पकोड़े खाने वाले नहीं है, हम केएफसी, हमारा स्टैंडर्ड केएफसी है, मैकडोनल्ड है, ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड है हमारा। शाही काहिनों का फिरका है और मकूल सी जिंदगी गुजार रहे हैं। शाही काहिनों का फिरका होके मकूल सी जिंदगी गुजारना कैसा लगता है? रीजनेबल फेथ कैसा लगता है आपको? मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं? मुझे थोड़ा सा हाथ उठ हिला के बताएं। रीजनेबल नहीं है हम, रीजनेबल लोग नहीं है, मकूल लोग नहीं है हम, कि भाई दाल दलिए तो गुजारा कर लो, ऐसा नहीं है। डू सम हार्ड वर्क। हम जो काम करते हैं आधा करते हैं, हमने स्कूल 8वीं तक जाना है, जे नाइयां दा काम सिੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟਿਕ ਕੇ नहीं सीखना। जो करना है जी जानकर करो, और ये जानकर करो कि यीशु के लिए करते हो, ठीक है। जो कुछ भी आपने करना है पूरी ईमानदारी से करें, पूरी ईमानदारी से करें, और कोशिश करें जो कुछ आपको आता है उसमें महारत हासिल करें, फिर लोग आपके पास आएंगे। अगर आपने कटिंग ही करनी है तो ऐसी महारत से करें, ऐसे प्रोफेशनल से करें, रीजनेबल ना करें, गुजारा मत करें, प्रोफेशनल बन जाएं उस काम के। अगर आप गीत गाते हैं प्रोफेशनल लेवल पर गीत गाएं, अगर आप कलाम सुनाते हैं प्रोफेशनल लेवल पर कलाम सुनाएं, ठीक है। मकूल जिंदगी कभी भी मत गुजारिए, स्टैंडर्ड एक रखिए, राइट। सो रीजनेबल फेथ पर हमने ये काफी लंबी बात कर, प्रेज द लॉर्ड। वेविंग फेथ, डामाडोल ईमान, कुछ लोगों का डामाडोल ईमान होता है, ठीक है। कितना नंबर है ये? 13वां है, ठीक है। डामाडोल ईमान होता है कई लोगों का, ठीक है। जेम्स 1 चैप्टर, जेम्स 1 वर्स 6 में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है जी। डामाडोल ईमान, इसका सबको पता है। कंपेयरिंग फेथ यानी मुआजना करने वाला ईमान। हम अपने ईमान का मुआजना करते हैं दूसरे लोगों के साथ। देखिया मैं दुआ की थी तो मुआजा हो गया उनके ते, इन्हें को तो बरकत ही नहीं है कि मुआजिज़ियां दी, इसके पास तो प्रोफेसी की बरकत ही नहीं है। समटाइम लोगों का, लोग पता है क्या कहते हैं, हमने उनके चर्च जाना है, उधर बड़ा मसा फील होता है, हमें बड़ा मसा मिलता है, हमने फलां चर्च जाना है। लोग की खुदा के कलाम को सुनने के बजाय वो जो फास्ट बीट पर गीत चलाए जाते हैं, ये हमारी अपना एक इमोशन है। खुदा तो हर जगह पर है, राइट। कुछ लोगों को मैंने देखा है जी वहां पर बहुत ज्यादा, वो कैसे माप लेते हैं? कोई थर्मामीटर है लुइस भाई, मैंने दसो, रुल कुदस नापने वाला,
कोई है थर्मामीटर कि इस चर्च में बहुत ज्यादा रूल कुदस उतरता है और उस चर्च में जी बहुत कम रूल कुदस उतरता है? ये लोगों ने खुद अपनी अपनी चॉइस बना ली है कि हम उठे जाएंगे, इधर जाएंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो मुवाजना करने वाला भी फेथ है बेशुमार लोगों का, ठीक है, लेकिन इस उनके पीछे कुछ पर्सनल बिहाइंड कुछ और ही सीन होता है। मॉडर्न फेथ, आजकल का मॉडर्न फेथ है, लेटेस्ट फेथ। हम दुआ भी कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, एक हाथ ना गड्डी चला रहे ने, एक हाथ ना सेल्फी बना के लाइव जा रहे ने, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, आगे भावें किसे च बज जाए। ये क्या हो रहा है भाई? जी ये लेटेस्ट दौर है। आप कानून को तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं लुइस भाई? मैंने लोगों को देखा है ये लेटेस्ट दौर में दुआ कर रहे होते हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं और एक हाथ से अपना ऑनलाइन है, वो लाइव गेम है फेसबुक पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा, आग किसी में जाकर लग जाए तो क्या होगा। सो कोशिश करें कि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें और जिस मुल्क में जिस शहर में आप रह रहे हैं उन हुकूमतों के भी ताबे रहें। सो मॉडर्न तो बनना है लेकिन हमने खुदा के कलाम से बाहर नहीं चले जाना, डिसओबीडियंट नहीं करनी हमने, ठीक है, हमने लॉयल रहना है, हमने वफादार रहना है। सो कल्चरल फेथ है कुछ लोगों का, तहजीबी फेथ है, कल्चरल ईमान है, ठीक है, वेखो वेखी वाला, वो भी कर देने हम भी कर लेते हैं, वो भी करते थे, हमारे बाप दादा ऐसा करते आए थे, हम भी नजर उतारते हैं मिर्चों की और पता नहीं क्या क्या और ये और वो फलाना और ढमकाना, कल्चरल फेथ, ठीक है। सब्जेक्टिव फेथ, नफसी फेथ, ठीक है। फ्रूटलेस फेथ, एक ऐसा ईमान है जिसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आपके फल ही नहीं नजर आ रहे, ठीक है। फिर 19वां है डेड फेथ, मुर्दा ईमान, जितना मर्जी कलाम सुनाए, जितना मर्जी कलाम सुन ले, कोई असर नहीं हो रहा, कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो रही। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 20-20 25-25 सालों से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन उनका ईमान मुर्दा है। वो एक ड्यूटी के तौर पर उसमें काम करते हैं, एज अ लाइक एक वर्कर, जैसे गवर्नमेंट को एम्प्लॉय है वैसे वो जॉब करते हैं और इनका ईमान नहीं, मुर्दा हो चुका है उनका ईमान, राइट। फिर ह्यूमन फेथ, एक इंसानी ईमान है, जो नेचुरल ईमान है, ठीक है, इंसानी ईमान। अभी हम बात करेंगे जी, क्लियर, इज दैट क्लियर एनीथिंग? अभी आ जाइए इस नक्शे पर, ये नक्शा स्क्रीन पर सबको नजर आ रहा होगा, राइट। हमने देखा कि, आइए मेरे साथ पहले मिलकर निकालिए दूसरा ग्रंथियों, उसका 11वां बाप निकालिए। इससे पहले कि हम ये मैप शुरू करें, दूसरा ग्रंथियों 11वां बाप निकालिए। उसकी 23वीं आयत से शुरू करके 33वीं आयत तक जब हम देखते हैं तो इसमें हमने तकरीबन 30 के ऊपर ऐसी मुसीबतें देखी थी जिनमें से पलूस रसूल गुजरा था, राइट। चौबीसवीं आयत, 11वें बाप की 24वीं आयत, दूसरा ग्रंथियों 11वां बाप 24वीं आयत। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, कितने बन गए ये? 195, ठीक है। 3 बार बैंत लगे, एक बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, एक रात समंदर में, एक रात दिन समंदर में काटा। मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से
खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। जब आप ये पढ़ते जाते हैं तो ये सारी पलूस रसूल की मुसीबतें और उसकी टीम की जो मुसीबतें थी, उसके सफर के दरमियान जो थी, ये सारी चीजों का उसे सामना करना पड़ता है। ठीक है, अभी अगर आप 12वें बाब में भी आ जाएं तो 9वीं आयत से आगे आपको चंद और इसकी चीजें मिल जाती हैं। फिर इसी की 6वें बाब में भी, अगर पहला दूसरा करंथियों 6वें बाब में भी कुछ मुसीबतों का आपको जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये सारी आप कैलकुलेट करके अपने ज़हन में भी आपने रखना है। और अभी हम आएंगे पहले उसके मिशनरी जर्नी पर, मिशनरी जर्नी पर। ठीक है, ये मैप सबको नजर आ रहा है। अब आप खोलें वो जो आपको प्रिंट आउट दिए गए हैं, मैप आपने सामने रखना है और उस शहर पर जिस जिसका भी हम जिक्र करेंगे या पढ़ेंगे, आपने उसके ऊपर दायरा लगा लेना है। ठीक है, वैसे तो मैं स्क्रीन पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो यहां पर मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अब हम 13वें बाब की तरफ आएंगे, हिमाल 13वां बाब। तेरहवें बाब में अगर चौथी आयत में देखें तो वो सफर जो है वो शुरू करते हैं, अंताकिया से निकलते हैं। याद रखिए शागिर्द जो थे वो सबसे पहले अंताकिया ही में कहलाए, और ये एक ऐसी जगह थी जहां पर जहां कहीं भी पलूस जाता, वापसी जब आता तो इस अंताकिया में, जिस जगह पर मेरा कर्सर है आप लोगों को नजर आ रहा है, यहां पर वो जरूर वापस आता। ठीक है, जब कभी भी वो कहीं जाता तो यहां पर जरूर वापस आता था। और ये सारा यहाँ पर इसराइल है, मैं अभी आपको बाद में दिखाता हूँ। और ये कुप्रुस है, यानी मौजूदा लेटेस्ट जो है ये साइप्रस कहलाता है। अभी मैं वो भी नक्शा आपको दिखाता हूँ यहाँ पहले। ओके, लेटर ऑन आई कैन शो यू। तो यहाँ पर 3 वो सफर करता है, 3 मिशनरी सफर जो है पौलुस रसूल करता है। तो उन सफरों में उसे बारहा मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बाज नहीं आता। अब उसका जो एक साथी है उसके साथ जो है वो बरनबास है। ठीक है, बरनबास कौन है? इमाल चौथे बाब की 36वीं आयत में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा कि वो कौन है। आए जरा देख लें कि वो कौन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है वो उसके साथ थे, और कुछ और लोग भी थे जो उसके साथ थे। ठीक है, इमाल चौथा बाब उसकी 36 आयत में देखें कि ये कौन था, ये शख्स। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रुस की थी। अब पहला जो सफर है उनके साथ कौन जा रहा है? बरनबास जा रहा है। ठीक है, और बरनबास कहा, किस शहर का है? ये जो इधर इधर लिखा हुआ ना, बड़ा सा कुप्रुस, सबको नजर आ रहा है राइट? पेपर के ऊपर आप लिखते जाइए। बरनबास इस इलाके का था, यानी साइप्रस का था। मौजूदा साइप्रस है, और जो उस वक्त था वो कुप्रुस का था। ठीक है, अभी हमने चौथे बाब की 36वीं आयत में देखा है। और उसका पहला नाम क्या था? यूसुफ नामी एक लावी था। ठीक है जी, तो ये टीम जो है वो रवाना हो रही है, ये देखिए इस तरह से, और आगे चलती जा रही है जी। टीम निकल पड़ी है जी घर से, और चंद लोग इनके साथ हैं, और वो खुदा के कलाम की मुनादी के लिए जा रहे हैं रास्ते में। ठीक है, और फिर पहले ये सल्वेकिया, और फिर स्लोमस, और फिर कुप्रुस, और फिर पाफस में आते हैं, और फिर उसके बाद ये परगा, और यहां से होते हुए, ठीक है जी, ये फिर वापसी उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। लेकिन ये आसान नहीं था। इन सारे हालातों में आप करंथियों, दूसरा करंथियों 11वें और 12वें बाब को आपने याद रखना है। इन सारे सफरों में आपने इसको पढ़ना है, आपकी ये असाइनमेंट है। आपने इसको पढ़ना है 13वें बाब को, फिर आपने उस 12वें बाब पर चले जाना है, दूसरे करंथियों पर, और पेन के साथ, पेंसिल के साथ आपने निशान लगाते जाना है। जिस शहर के साथ, जिस शहर से वो गुजरे, उस शहर के ऊपर क्रॉस लगाते जाएं। आपकी खुद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे अपने हाथ के साथ तो आपको ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, मैंने काफी बार इसको पढ़ा है, लेकिन जब मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हाथ के साथ तो ज्यादा मजा आया। ठीक है,
तो आपको और ज्यादा चीजें इसमें से सीखने को मिलेगी। सो इस तरह से इनका जो पहला सफर है वो क्लियर होता है। और पहले सफर में एक मोजजात भी होते हैं और वो कलाम की मुनादी भी करते हैं 14वें बाब की 8वीं आयत में, ठीक है। मोजजात और कलाम और खुशखबरी की बातें वो लोगों को सुनाते जा रहे हैं, ठीक है जी। वहां पर एक लंगड़ा जो है 14वें बाब में, उसको भी सही किया जाता है और फिर वो वापस भी आ जाते हैं। फिर दोबारा वापस, देखें जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहां से हम शुरू करते हैं वहां पर खत्म नहीं करते, जो काम शुरू किया है वहां पर खत्म नहीं करते। ये भी हमारी मिनिस्ट्री में एक नेगेटिव पहलू कह सकते हैं। आपने जो काम शुरू किया है उसको पूरा खत्म करें और वापस आए, ठीक है। यहाँ पर एक पूरी टीम थी जो रिपोर्ट तैयार करती थी, ठीक है, जो उनके लिए दुआएं करते थे, राइट। प्रेज द लॉर्ड। जो भी करना है पूरा करना है और वापस आना है और रिपोर्ट देनी है। टीमें निकलती हैं, लोग निकलते हैं, स्टूडेंट निकलते हैं, डिसाइपलशिप निकलते हैं। बाद में सीखा हमने किसी और से है, टाइटल हम किसी और को दे देते हैं, वापस ही नहीं आते अपने घर में, अपने होम चर्च को हम भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। वापस आइए, जिस जगह से आपने शुरू किया था उस जगह पर वापस आइए, देखिए उस जगह के लोग कैसे हैं। तो इज दैट क्लियर? आपने खुद इसके साथ, हाथ के साथ इसके ऊपर काम करना है, इस नक्शे के ऊपर, ठीक है जी। अभी दूसरा पेज आ गया हमारे पास, ये वाला। अच्छा, पहले सफर में हमने देखा है कि वो 4 ऐसे पॉइंट मैंने लिखे हैं पहले सफर में। पहले में नंबर 1 वो नसीहत करता है 14वें बाब की 22वीं आयत में कि ईमान पर कायम रखो। जिन जिन लोगों को वो विजिट करते हैं इन सारे एरिया में, जब विजिट करते हैं तो नंबर 1 नसीहत करते हैं कि ईमान पर कायम रहो और बहुत सारी मुसीबतें तुम्हें सहनी हो, ठीक है। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3 खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और चौथे नंबर पर है कि वो उनको खुदा के कलाम के सुपुर्द करते हैं। सो नंबर 1 ईमान पर कायम रहो, मुसीबतें सहनी होंगी, बादशाही में दाखिल होना है और खुदा के कलाम के सुपुर्द वो लोगों को करते हैं। सो ये 4 पॉइंट्स वो 13वें बाब और 14वें बाब में आपको नजर आते हैं, ठीक है जी। अभी आ जाइए दूसरे पर, दूसरे मैप पर आए। इस पर भी आपने वही करना है, अपने हाथ से जहां जहां से ये तीर शुरू हो रहे हैं उसी को आपने फॉलो करना है। और चैप्टर आपने, आपको पता है ये आपकी बाइबल के एंड पर है, ये सारे मैप जो हैं। अपनी बाइबल खोलिए और आखिर पर जाइए। कई लोगों को नहीं पता होगा ना, शायद मैंने इसलिए कह दिया, ठीक है। ये सारे मैप आपकी बाइबल के एंड पर दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको प्रिंट करके इसलिए दिए हैं क्योंकि जब आप पढ़ें तो इधर इसको एक हाथ में आप ये मैप मैप रखें और दूसरे हाथ से जो है पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए कि अच्छा आप वो इस शहर में गए थे, अच्छा आप वो इस शहर में गए थे। आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी मिलेगी। अच्छा, पहले सफर में कौन उसके साथ था? बरनबास। कहाँ का था बरनबास? कुप्रुस का था, राइट। दूसरे दूसरे मिशनरी जर्नी पर कौन उसके साथ है? सिलास। कौन है उसके साथ? सिलास, दूसरा शगीद जो है, ठीक है जी। तो ये हमें 15वें बाब से शुरू करके दूसरा जो सफर है ये हमें 15वें बाब की 36वीं आयत में शुरू करके जो है वो मिलता है। आइए इसको जरा पढ़िए। 15वां बाब, इमाल 15वां बाब, उसकी 36 आयत में क्या लिखा है? चंद रोज बाद पलूस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। और बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को जो मरकस कहलाता है अपने साथ ले चलें। मगर पलूस ने यह मुनासिब ना जाना कि जो शख्स पंफिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था उसको हमरा ले चलें। यहाँ पर एक सीखने की बात है कि जो आपको बीच रास्ते में छोड़ गया ना मिनिस्ट्री में, उसको कभी भी अपने साथ मत लेकर जाइए। वो कहीं भी डामाडोल हो सकता है, ठीक है। वो कहीं भी आधे रास्ते में आपको बाय बाय कह सकता है। सो ऐसे लोग अपने साथ रखिए जो आखिर तक आपके साथ वफादार, जो आखिर तक आपके साथ वफादार हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे। मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं अकेला ही बोलता जा रहा
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? समझ भी आ रही है कि नहीं? जहां पर समझ ना आए आपने थोड़ा सा पूछ लेना है। अच्छा, अभी ऐसे लोगों को हमने साथ टीम में नहीं रखना जो बाद में खराबी का बायस बने। ठीक है, वफादार लोगों, थोड़ी हो लेकिन अच्छी टीम हो। ठीक है, थोड़ी हो अच्छी टीम, अच्छे लोगों को साथ लेकर चलिए। ठीक है जी। मगर पलूस ने यह मुनासिब ना जाना कि जो शख्स पंफिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था उसको हम ले चले। बस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए और बरनबास मरकज को लेकर जहाज पर कुप्रस को रवाना हो गया। अब गौर से सुनना है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो बरनबास मरकज को लेकर किधर चले गया? कुप्रस को चले गया, शिप, समुद्री रास्ते से। यानी ये जो कुप्रुस है ना, बरनबास और मरकस यहां से अंताकिया से निकलकर इस कुप्रुस में आ गए हैं। ठीक है, यहां पर। लेकिन पलूस और जो बाकी दूसरी टीम है वो अब खुशकी के रास्ते से इधर ऊपर से जा रहे हैं। जिधर जिधर मेरा कर्सर जा रहा है सबको नजर आ रहा होगा, राइट? बरनबास और मरकस इस खित्ते में आ गए हैं, ठीक है, कुप्रुस में आ गए हैं। बाकी जो पलूस है और दूसरी टीम है वो ऊपर इधर चले गई है, ये जिधर लाइन जा रही है। ठीक है, आगे चलिए। मगर पलूस ने सलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावन के फजल के सुपुर्द होकर रवाना हुआ और कलीसिया को मजबूत करता हुआ सूरिया और क्लिकिया से गुजरा। ठीक है, सूरिया और क्लिकिया से गुजरा। ये क्लिकिया है, नजर आ रहा है ना आपको? एंताकिया से ऊपर एक ये सबसे बड़ा लिखा हुआ, इसके ऊपर सर्कल लगा लें। आपके पास जो मैप है उसके ऊपर सर्कल लगा लें ताकि आपको याद रहे कि वो इधर से गुजरे। ठीक है, अब यहां पर जब वो पहुंचते हैं दरबे पर, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, लुस्त्रा में उनकी मुलाकात तिमोथियस से होती है। यहां पर वो उनको मिलता है, इस एरिया में तिमोथियस भी उनको मिलता है। मैंने पहले बताया था ना कि जब हम निकलते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमसे मिलते हैं, जब लोग हमसे मिलते हैं तो बरकत आती है। लोग हमसे मिलते हैं तो बरकत आती है। आमीन। यूसुफ पोतीफर से मिला, यूसुफ को बरकत मिलना शुरू हो गई। यूसुफ इस्माइली कबीले से मिला, यूसुफ की जिंदगी बदल गई। ठीक है, मूसा फराउन के महल में गया, फराउन के लोगों से मिला, उसकी जिंदगी बदल गई। ठीक है, बेशुमार ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। सैमुएल दाऊद को मिला, दाऊद की जिंदगी बदल गई। सैमुएल साउल को मिला, साउल की जिंदगी बदल गई। सो जब लीडर से मिलते हैं तो जिंदगी बदलती है, कोई बड़ा काम होता है। जब लोग लोगों से मिलते हैं तो बड़ा काम होता है। यीशु मसीह 12 शागिर्दों से मिला तो उनकी जिंदगी बदल गई। यीशु मसीह 5,000 लोगों से मिला तो उनकी जिंदगी बदल गई। मिलने में बरकत है। रिपीट कीजिए इस जुमले को, मिलने में बरकत है। कहीं ऐसा मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा, मिलने में बरकत है, रफाकत में बरकत है। देखिए कैसा मैप है। 5,000, यीशु मसीह 5,000 लोगों से प्यार करता था। 5,000 से फिर 12 को प्यार करता था। 12 में से फिर वो 3 को प्यार करता था। 3 में से फिर 1 को प्यार करता था जो उसकी सलीब के नीचे खड़ा था। राइट? कैसा मिलाप है उसका? बात की समझ लगी? 5,000, 12, 3 और 1। सो मिलाप में बरकत है। नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बातचीत कीजिए। ठीक है, उनको अपने बारे में बताइए, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताइए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तिमोथियस यहाँ पर उनको मिलता है और फिर वो उनके हमरा जो है उनकी टीम का हिस्सा बन जाता है। ठीक है जी। लेकिन इस चैप्टर में ये जो दूसरा मिशनरी सफर है इसमें एक बड़ा अजीब वाकया रूनुमा होता है और बड़ा दिलचस्प और बरकत वाला जो है ये माहौल है। लिखा है 16वें बाब की 33वीं आयत में। अगर आप 22वीं आयत से शुरू करते हैं तो
पलूस और सिलास को पकड़ लिया जाता है और हवालात में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और उनको बैंत मारे जाते हैं और उनको मारा जाता है, ठीक है। अब उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, जलील किया गया है, और अब आइए जरा आप, जेल में उन्हें डाल दिया गया। अब आइए आप 33वीं आयत में, 16वां बाब 33वें आयत। और उसने रात को सी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। नंबर 1, उन्हें मारा गया, पीटा गया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है, काट काट लगा दिया उनको। फिर लिखा है कि जब वो आधी रात के वक्त दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे, और भूचाल आता है, ठीक है, और सब कुछ वो हिल दरम बरम हो जाता है, तो दरोगा ये समझता है कि वो भाग गए हैं, लेकिन वो कहता है हम भागे नहीं है, यहीं पर है, परेशान मत हो। तो दरोगा जो है वो हैरान होता है और कहता है कि मैं क्या करूं कि ईमानदार बन जाऊं या जिंदगी का वारिस बन जाऊं। ये सारी स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। जो मुझे इंटरेस्टेड बात लगी है वो ये है कि वो उनके जख्म धो रहा था। दोबारा से, और उसने रात को सी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। जख्म धोए और बपतिस्मा लिया। अब पास्टर जो है, जो लीडर है, वो दुखी है, उसके जख्म है, वो परेशान है, खून बह रहा है, ठीक है, लेकिन कर क्या रहा है? वो बपतिस्मा दे रहा है। क्या कर रहा है? बपतिस्मा दे रहा है। बीमारी की हालत में खिदमत कर रहा है, बैप्टाइज कर रहा है लोगों को, ईमान के बारे में बता रहा है, यीशु के बारे में बता रहा है। क्या हमारे अंदर ये स्पिरिट है? 33वीं आयत। क्या आप बीमारी में खिदमत करते हैं? क्या जब आपके जख्म धोए जा रहे हो तब भी आप किसी को कहते हैं कि आए मैं आपको बैप्टाइज करता हूं, आए मैं आपको छोड़ देता हूं वहां तक? कोई बात नहीं भाई, मेरी खैर है, मैं ठीक हूं, मैं कलाम की मुनादी करूंगा, मेरे पास टाइम है, आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। हमारे पास टाइम ही नहीं होता। बीमारी की हालत में भी क्या कर रहे हैं ये लोग? खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, वाज़ेह लिखा है कि उसने उनके जख्म धोए, ठीक है, जिसको बैंत लगाए गए हो, जिसको कार्ड में ठोक दिया गया हो, हालो बेहाल हो गए हो, सफर करके बेचारे आए हैं, थके हुए हैं, ठीक है, परदेसी हैं बेचारे, और उनको आपने पकड़ के मारा है, ठीक है, और अब आपने उनके जख्म धोए हैं, और अब वही लोग आपको बैप्टाइज कर रहे हैं। कैसी बात है ये? दिस इज कॉल्ड खिदमत, दिस इज कॉल्ड हार्ट ऑफ गॉड, ठीक है। जब हम यीशु को चुनते हैं तो हम उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो हमें चुनता है तो फिर कभी नहीं छोड़ता। याद रखिए, साउल जो था, पुराने अदनामे वाला साउल, वो इसराइल की दुआओं का जवाब था। वो इसराइल ने डिमांड किया था, वी वांट किंग, हमें बादशाह चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें बादशाह चाहिए। लेकिन जो खुदा ने मुहैया किया वो दाऊद था, जो खुदा की मर्जी थी वो दाऊद थी, ठीक है। और फिर दाऊद, खुदा कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक है, राइट। पलूस तो यीशु को मानना नहीं चाहता था, कबूल ही नहीं करना चाहता था, लेकिन जब यीशु ने उसे पकड़ लिया तो अब उसे जलीलो खार किया जा रहा है, काट में ठोक दिया जाता है, बैंत लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जख्म उसके धोए जा रहे हैं, वो खिदमत कर रहा है, ठीक है, वो खिदमत करी जा रहा है। वो क्या कर रहा है जी? खिदमत कर रहा है। और वो कहता है कि रूल कुदस ने मुझे कहा कि तूने स्टॉप नहीं करना। 18वें बाप की 9वीं आयत, आइए जरा 18वें बाप की 9वीं आयत पर आइए कि वो क्या कह रहा है। 18वें बाप की 9वीं आयत। और खुदावन ने रात को रोया में पलूस से कहा, खौफ न कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रह, चुप ना रह, चुप ना रह। और खुदावन ने रात को रोया में पलूस से कहा कि खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रह। आमीन। कहे जा, तू मुनादी करता जा। जख्म है, बीमारी है, तंगी है, पैसे हैं नहीं है, तू बस कहे जा, तू अपना काम जारी रख। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा मुहैया करेगा, खुदावन दिलों को बदलने वाला है, राइट।
सो इसी तरह से इनका ये जो दूसरा सफर है ये भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे आपको इसी बाब 18वें बाब की 23वीं आयत में इनका जो सफर है 22वीं आयत में खत्म होता है। जो दूसरा मिशनरी जर्नी है 18वें बाब की 22वीं आयत में खत्म होता है, और फिर 22वीं आयत से अचानक से तीसरा जो है वो शुरू हो जाता है 23वीं आयत से। ठीक है, और वो फिर आपको 21वें बाब में जाकर जो है वो 21वें बाब की 14वीं आयत में खत्म होता है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद ही करके लाना है घर से। ठीक है, और फिर 15वीं आयत में हमें मिलता है कि वो यरूशलेम को जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद वो फिर यरूशलेम में वापस आता है। ठीक है, एंड देन फिर रोम का भी जिक्र है। अभी हमने आई थिंक मैंने आपको जब बताया था कि उसको रोम ले जाया जाता है 25, 26, 27 और 28 इन तीनों चैप्टर्स को जब आप क्लोज करेंगे तो आपको उसे रोम ले जाने का पता चलता है। और डिफेंड का हमने उसके डिफेंस के बारे में सीखा था, काफी बातें जो थी हमने सीखी थी। और हमने इन सारी चीजों में क्या सीखा है? इमाल दूसरे बाब में भी परेशानी थी, लोगों ने कहा लो इन्होंने तो नशा कर लिया सुबह सुबह। ठीक है, तीसरे बाब में भी परेशानी थी, चौथे बाब में भी परेशानी, छठे में, पांचवें में, ठीक है, नौवें में, 10वें में। सो इमाल पहले बाब से लेकर 12वें बाब तक हमें पतरस की खिदमत मिलती है। सो 13वें से लेकर 28वें में पलूस की खिदमत है। और ये सारी किताब में दुखों का, मुसीबतों का, परेशानियों का और बड़े बड़े जो तूफान है उनका सामना है। 27वें बाब में 5 किस्म की हवाएं चलती हैं। ठीक है, मैंने पहले भी ये बताया था। और 3 बार पलूस उनको कहता है कि परेशानी होना, डोंट वरी, खुदावंद हमारे साथ है। सो दूसरा ग्रंथियों 11वां और 12वां बाब जरूर पढ़िएगा। इन सारे मैप्स को जब आप पढ़ लें तो एक बार फिर उधर चले जाइएगा, और आपको इन सारी चीजों में से क्या पॉइंट अखज होगा जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था, जो इमाल की हमारी सबसे पहली क्लास थी, जो उसमें हमने सीखा था वर्ड ऑफ गॉड, कि खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। और ऐसा ही हुआ। पलूस कहता है कि खुदावंद ने मुझे कहा है कि परेशान नहीं होना, चुप नहीं करना, खौफ नहीं करना, कलाम की मुनादी करते जा। पलूस कहता है कि मुझे खुदावंद की तरफ से रोया मिली है कि आओ चलें और देखें कि जिन लोगों को हमने कलाम सुनाया था अब वो कहां तक पहुंचे हैं, उनका क्या म्यार है, क्या वो पीछे तो नहीं हट गए। क्या कभी आपने ऐसा किया कि आप किसी को बैप्टाइज करके भूल गए हो, या उसे कलाम सुनाकर भूल गए हो, एवेंजलिज्म करके उसे छोड़ दिया हो, चालू तुम खुदा दे वाले। इट्स लाइक कि जब हम बच्चे को पैदा करते हैं तो उसको छोड़ देते हैं लावारिस। कुछ लोगों को शौक भी होता है लावारिस बनने का। हम जी आजाद खिदमत करते हैं। हम क्या करते हैं? हम आजाद हैं। तो शैतान भी आजाद है। उसने कहा किधर से आया? उसने कहा घूमता घामता। तो जेडे घूमन घामन वाले ने बी वेरी केयरफुल इनसे भी। ना कोई उस्ताद, ना कोई उन्होंने किसी से सीखा। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर बदरूहें काम करती होती हैं। लियाओ जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ दुआ कर दिए, चंगे भले से जो दुआ की ਤੇ सिर भारा हो गया। हमें ऐसे भी कंप्लेंट्स मिली हैं। बस जी जो दी इन्हों को दुआ कराइए पता नहीं की हो गया सानू। मुझे एक बात याद है कि किसी ने कहा जी मैंने इनसे दुआ करवाई है, उसके बाद मेरी जिंदगी में जो वैसे ऐसे होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आजाद जितने हैं उन आप यही फिर होगा। ठीक है, जो आजाद उम्मीदवार है। आजाद उम्मीदवार की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो हमने आजाद नहीं बनना है, हमारे वाली वारिस हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है। आमीन। हम उस्तादों की नस्ल में से, हम उस्ताद लोग हैं। राइट, ठीक है। फिर इस पूरी बुक में हमें 5 चीजें नजर आती हैं। नंबर 1, खुदा के कलाम की मुनादी, वर्ड ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, रुल कुदस का काम है इसमें। अच्छा, रुल कुदस का यहाँ पर गैर जुबानों का बहुत ज्यादा लोग मेन जो है इसी बुक में से रेफरेंस यूज करते हैं। सो सोचने वाली बात है, पूरी बाइबल में गैर जुबानों का जिक्र सिर्फ इमाल की किताब में है, और पहले ग्रंथियों में या दूसरे ग्रंथियों में। सो टोटल ये 6, 7, 8 बार होगा गैर जुबान का जिक्र। कितनी बार? 10 से नीचे नीचे ही है। ठीक है,
रुल कुदस का जिक्र इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग रुल कुदस को भी गलत वे में जो है वो बयान करते हैं, गलत तरीके से। लेकिन वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू, हमने जानना है कि ये क्या है। अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो कि खुदा की तरफ से है या नहीं, रूहों को आजमाओ, राइट। हमने रूहों को आजमाना है, रूहों का इम्तियाज भी करना है। सो नंबर 1 वर्ड ऑफ गॉड, नंबर 2 होली स्पिरिट, नंबर 3 फेथ, ईमान। इस किताब में हमें नजर आता है बहुत ज्यादा ईमान, ठीक है। फिर चर्च की जो ग्रोथ है, चर्च खानदानी कलीसिया और इब्तदाई कलीसिया बनती हमें नजर आती है ईमान की किताब में। मैं अगर आप कहें कि हमने इस बुक्स में से ओवरऑल क्या सीखा है, तो 7 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा जल्दी से। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, रूल कुदस का बपतिस्मा। चर्च बोर्न, चर्च यहाँ पर पैदा होता है। आउटरीच मिनिस्ट्री यहाँ पर है हिमाल की किताब में। नंबर 3 आउटरीच मिनिस्ट्री है जो आज हमने पढ़ी है, आउटरीच मिनिस्ट्री, ठीक है। प्रीच द गॉस्पल, खुदा के कलाम की मुनादी है। चौथा पॉइंट खुदा के कलाम की मुनादी है। मेकिंग डिसाइपलशिप, ठीक है। इस इमाल की किताब में डिसाइपल बनते हैं, सिलास, बरनबास, तिमोथियस, और इनके अलावा और भी काफी नाम है। तकरीबन जब भी पौलुस रसूल सफर करता तो उसके साथ अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको कोई ना कोई लोग मिलते हैं जो उसके साथ होते थे। सो कमोबेश 10 ऐसे लोग थे जो उसके साथ रहते थे मुख्तलिफ टाइम पर। 10 ऐसे लोग थे, 10 ऐसे लोग थे, ठीक है। फिर चर्च प्लांटिंग होती है, चर्च प्लांटिंग है इमाल की किताब में। फिर एल्डर मुकर्रर किए जाते हैं इमाल की किताब में, एल्डर मुकर्रर किए जाते हैं। आखिरी पॉइंट, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मुझसे पूछें, मैं आप बाद में बताऊंगा। अगर आप में से कोई बताना चाहता है कि आज हमने इमाल की किताब, इसमें ये नहीं कि हमने सारी बुक खत्म कर दिया तो हमें सारा कुछ आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारी और चीजें हम सीख सकते हैं अगर आप खुद ऐड करें, इसमें से खुद स्टडी करें, ठीक है जी। मैं ये चाहता हूं कि आप एक एक बात बताइए जब से हमने शुरू किया है और आज तक आपने इमाल की किताब में से जो हमने पढ़ा है और आपको क्या समझ आई और आपने क्या सीखा। सिर्फ एक बात बताएंगे, एक एक बात, क्या आपने इसमें से क्या सीखा है। जो सामने स्टूडेंट बैठे हैं वो भी बताएंगे, लाजमी बताएंगे क्या सीखा है, क्योंकि ये आज आखिरी क्लास थी तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बोलें, राइट। आजाद हैं आज आप। इसके बाद नेक्स्ट वीक में एग्जाम है। एग्जाम ऐसे होगा, परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सादा सा इजी सा होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस होंगी उसमें और 5 सवाल आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो घर से तैयार होकर आना है आपने, कोई ऐसा परेशानी वाला मामला नहीं है, बिल्कुल इजी सा होगा जी। लुइस, एक लफ्ज में बताइए आपने इमाल की किताब से क्या सीखा आपने लास्ट सेशन में। इससे पहले कि मैं आगे इसकी तफसील में बढ़ूं, मैं असल में एक सवाल पूछना चाह रहा हूं जी। सवाल ये कि 1 मिनट, अगर आप सवाल पूछेंगे तो बात किसी और तरफ चली जाएगी। अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है कि आपने क्या सीखा है, सवाल भी मैं लेता हूं बाद में। इस सारी बुक में से आपने क्या सीखा है, आप अपना कमेंट्स पेश करें। हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर हर मुश्किल हालात में, हर तरह के नशेब फराज में खिदमत के लिए मुस्बत तौर से पेश कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कोई और। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने अब तक